नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया और उसको लगभग मार के फेंक दिया था मान के। हमार बंजारी माता है साक्षात रही से वहाँ नारियल फोड़ के इसे तो बच्चा निकले। के ग्राम उतई में हुई दरिंदगी ने सभी को झंझोर कर रख दिया है। पिछले वर्ष नवरात्रि में भी ऐसी घटना दुर्ग में सामने आई थी, दुर्ग के मोहन नगर क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद भी ये दूसरी घटना है जहां मासूम के साथ अनाचार किया गया। यही आरोपी का यही घर है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये घर है और यहाँ पर वो अकेला रहा करता था। जब लोगों को पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई है तो आपको मैं बता देती हूँ, पुलिस जब मौके पर पहुँची थी तो इस नाली में छोटी सी बच्ची के चप्पल पाए गए थे। उसी मासूम के चप्पल यहाँ पर पाए गए थे। तो इसी दरवाजे से उसने बच्ची को अंदर लेकर गया था और 2 घंटे तक लगातार अपनी हैवानियत का, अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था। आपको ये जो दुकान है ये दिखा देती हूँ। ये दुकान से ही बच्ची जो है चॉकलेट ख़रीदी थी। स्कूल से आई थी, नर्सरी क्लास की बच्ची थी। उसके माँ बाप जो है पानी भर रहे थे उसी समय, यही समय था, लगभग 12 बज गए हैं और वापस से मैं उसी समय पर मौजूद हूँ 12 बजे के आसपास जब बच्ची गुम हुई थी। और इसी समय ये जो पानी का टैंकर है ये आया हुआ है रोज़ की तरह, जैसे कि यहाँ पर आता है। इसके बाद वो आगे रुकता है और बच्चे के माँ बाप जो है आगे में पानी भर रहे थे। बच्ची की मम्मी, बच्ची की दादी पानी भर रही थी। उसी वक्त बच्ची स्कूल से आती है, इस दुकान से चॉकलेट ख़रीदती है और चॉकलेट ख़रीद रही थी उसी समय वो दरिंदा भी यहीं पर मौजूद था, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को देखने को मिला है। इस दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, जैसे कि आपको दिखा देती है। एक कैमरा यहाँ बाहर लगा हुआ है और कुछ कैमरे जो है अंदर लगे हुए हैं। पुलिस ने भी जो फुटेज है वो अंदर से ही निकाले हैं, जिसमें दिख रहा है वो आरोपी दिख रहा है, वो बच्ची दिख रही है और वो बच्ची से बात करता हुआ भी नज़र आ रहा है। बातचीत करता है, बच्ची यहाँ से जाती है, बच्ची के साथ में आरोपी भी जाता है। सामने गेट से बच्ची को अंदर ले लेता है और अंदर ले जाने के बाद 2 घंटे, आप सोच सकते हैं कि अगर कोई वयस्क महिला या लड़की भी रहती और ऐसे दरिंदे के अगर कब्जे में आ जाती है तो वो उसका क्या हश्र कर देता है, आपने खबरों के माध्यम से देखा ही होगा। फिर ये जो बच्ची है 5 साल की, महज 5 साल की नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम ने 2 घंटे तक इस हैवानियत को देखा, समझा। समझ ही नहीं सकती थी वो बच्ची, इतनी मासूम थी। उसने कैसे झेला होगा वो 2 घंटे, उसके लिए कैसे बीते होंगे, वो शायद ही ज़िंदगी में कभी भूल पाएगी। उसकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ा होगा। 2 घंटे तक इसी घर में अंदर में हैवानियत का खेल चल रहा था। जबकि 2 घंटे बाद लोग जो है, जब माँ बाप ने, उसके बच्ची की मम्मी ने, उसके परिवार वालों ने जब पानी वानी भर लिया तब उनको लगा कि बच्ची हमारी मिल नहीं रही है, आखिर गई तो कहाँ गई। पूरे गांव वाले मिलके बच्ची को खोजने में लगे हुए थे और ये आरोपी यहाँ पर 2 घंटे तक बच्ची के साथ हैवानियत कर रहा था, उसकी मासूमता को उससे छीन रहा था। जब 2 घंटे तक उसने बच्ची के साथ मनमानी कर ली, उसे अधमरी हालत में पहुँचा दिया। उसे लगा कि बच्ची अब मर चुकी है, अब कूड़ा बन चुकी है। उसने जूट का एक बोरा लिया और बोरे में कचरे की तरह उस बच्ची को फेंक दिया। कचरे की तरह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसे लगा कि बच्ची अब मर चुकी है, इसे ठिकाना लगा देना चाहिए। बोरी में उसने सिर के बल बच्ची को फेंका। आपको ये रास्ता मैं दिखा रही हूँ, इसी रास्ते से वो आरोपी जो है वो बाहर आया। सिर के बल बच्ची को जो है बोरी में डाला, उसके मुँह पे तकिए के खोल को बांध दिया और बोरी थोड़ी छोटी थी इसलिए जो है बच्ची का पैर जो है वो बोरी से बाहर नज़र आ रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि इस जगह पे बोरी मिली थी और यहाँ पर जो है अगर वो ऐसा ही रखा रहता तो शायद आसपास में बोरी होती, शायद उसने बोरी को ऐसे कचरे की तरह आगे फेंका होगा तो बोरी जो है लुढ़क के ठीक उस जगह पे, आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये पत्थर फेंक के मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक इस जगह पे बोरी और कपड़ा जो है वो पड़ा हुआ था। गनीमत है कि गांव वाले सतर्क थे और उन्होंने लगातार बच्ची को खोजा क्योंकि छोटी सी मासूम थी। गर्मी का समय था, आप सोचिए लोग 12 बजे के बाद घर से निकलने को कतराते हैं क्योंकि चिलचिलाती गर्मी है, लेकिन उसी समय 2 बजे की धूप कितनी तेज़ होती है और छोटी सी मासूम सी फूल जैसी बच्ची, एक तो उसके साथ हैवानियत हुई, दरिंदगी दिखाई गई और उसके बाद उस बच्ची को कचरे की तरह यहाँ पर फेंक दिया गया।
तो यही वो जगह है जहाँ दरिंदे ने बच्ची को जो है कचरे की जैसे फेंक दिया था, लेकिन भला हो उस गांव वालों का जिन्होंने लगातार 2 घंटे तक बच्ची को खोजा, और गांव के ही 2 बच्चे ने बच्ची को खोज लिया, क्योंकि बोरी में से उसके पैर दिख रहे थे और इसी वजह से बच्ची जो है मिल गई, समय रहते मिल गई और उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसकी वजह से आज बच्ची जिंदा है, वरना आज शायद ही वो मासूम बच्ची होती। जी, आप इस घटना को देख रहे हैं, गांव से ही है ना, किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? गंभीर घटना घटी है, क्या कहेंगे, क्या सज़ा होना चाहिए आरोपी को? उसको तो कड़ी से कड़ी, इतनी बुरी से बुरी सज़ा मिलनी चाहिए जैसे कि फांसी है, या तो ऐसे इंसान का उस हिस्से को ही काट के फेंक दिया जाए, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर जी। घटना को किस प्रकार से देखते हैं और क्या कारण लग रहा है आपको? घटना का मुख्य कारण नशा है और आरोपी उस दिन सुबह से नशे में थे और जिस समय पकड़ाया उस समय भी नशे में था और इसका मुख्य कारण नशा ही है। इस क्षेत्र में और भी कहीं नशा वशा बिकता है क्या ऐसे खुले में? वैसे खुले में तो बिकता नहीं है, वो भी बेचता था, चुपचाप बेचता था, ओपन नहीं बेचता था, है ना। कभी कभी सुबह मॉर्निंग में बच्ची खुलने से पहले ऐसा बेचता था कभी कभी, है ना। और शराबी था वो, है ना, और शराब के नशे में किया है घटना को। वैसे तो बच्ची 11 बजे स्कूल से आई है, स्कूल से आने के बाद उसकी दादी ने उसको 5 रुपये पैसा दिया और वो चॉकलेट लेने गई दुकान, तो लगभग 12:15 के आसपास, और दुकान से जैसा ही वो निकले होंगे 10-15 मिनट में ढूंढने का चालू किए, प्रयास किए घर वाले, तो पूरे मोहल्ले में ढूंढने के बाद मेरे को पता चला 12:30 बजे के आसपास, 12:30 पौने के। तो मैंने पूछा क्या हुआ करके, तो बोले बच्ची कहीं चली गई है। तो मैं बोला जहाँ गए जाते हैं वहाँ पता करो। आधे घंटे 1 बजे मैंने फिर पूछा, तो बोले नहीं मिले हैं। 1:30 बजे मैंने कहा कि 1 घंटा हो गया है, चलो थाना में जाके कंप्लेन करते हैं करके। तो फिर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उनका फ़ोटो, नाम, पता, उम्र और मेरा मोबाइल नंबर मैंने व्हाट्सएप में डाला कि बच्ची जहाँ किसी को दिखे तुरंत संपर्क करे करके। तो जिस दुकान में गई थी उस दुकान में CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो मैंने उस दुकान वाले से संपर्क किया और उसको बोला, तो बोले कि आए थे बच्चे, और कौन था साथ में? तो बोले वो बच्चे तो अकेले आई थी लेकिन साथ में और भी खड़ा था वो, ऐसा बताया, उसके नाम ने बताया, जनता खड़ा था यहाँ करके, है ना। फिर मैं तो थाने चला गया, थाना जाके मैं कंप्लेन किया, तो तत्काल वहाँ सिपाही थे, उन्होंने गाड़ी को फ़ोन किया, है ना, और मैंने जैसे ही गुमशुदा की कंप्लेन लिखवाया तो उसमें पूरा एड्रेस सब लिखाने के बाद मेरे को वो ड्रेस का कोड पूछे, कलर और कौन सा ड्रेस पहना था करके। तो मैंने घर वालों को फ़ोन लगाया, तो जैसे ही फ़ोन लगाया तो मेरे को बताया कि उसको मार कर फेंक दिया है ऐसा करके। तो मेरे पूछा कहाँ ले जाऊँ करके, तो मैं बोला सरकारी अस्पताल ला करके। तो उनके पापा मेरे साथ थे, तो उसको मैं भेजा और मैं खुद आया। जब मैं आया तो बच्ची को कपड़े में देखा, वो तो लिटा था, और उसके कपड़े को देखा मैं जिसमें लपेटा था उसको, तो उसको मैं लेके पुलिस थाना वाले को, 2 थाना वाले और यहाँ मोहल्ले के वाले। तो खैर 12 बजे से बच्ची जो है वो गायब थी और उसके बाद 2 बजे ग्रामीणों ने खोजा है। लगभग 2 घंटे के आसपास बच्ची रूम के अंदर थी और उस दरिंदे के हाथ में थी। दरिंदा अपनी मनमानी 2 घंटे तक करता रहा और उसने फिर बाद में बोरी में बंद करके इसी खंडर में बच्ची को फेंक दिया। शायद उसने सोचा होगा कि पास ही कुआं है, लेकिन दिन दहाड़े, दिन का समय था, दिन में वो हैवानियत कर चुका था। महज 5 से 10 मिनट लगते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन 2 घंटे में न जाने कितने बार उसने ऐसा बच्ची के साथ किया होगा और बच्ची एकदम बदहास हो चुकी थी। उसने शायद सोचा होगा कि पास में कुआं है तो बाद में कुएं में फेंक दूंगा। शायद इसने ऐसी जो है प्लानिंग कर रखी होगी, पत्थर में बांध के कुएं में फेंक दूंगा ऐसा, लेकिन दिन का समय था तो उसके जो ये जो इरादा था वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि दिन में ही गांव वालों ने बच्ची को खोज लिया था। छोटे से बच्चा भगवान के जैसे होते वो रूप होते है नहीं भाई। हम तो सुने थे, हमें मतलब दुख लगे, एकदम डर लगे, हम चोरी करे वो करे ऐसे लगे। पैसे ना जाने हमारे बंजारी माता है साक्षात रही से वहाँ नारियार फोड़ के ऐसे तो बच्चा मिल गए मेरे। अब बता, अभी कांटा खूंटी में पड़े रही, कोई अच्छा बात थोड़े बेटी बता। बहुत खोजे हो ना? बहुत खोजिन बेटा मान साहब नहीं मिली, तब ये कैसे बुरा पता चल गया मान ला। जी भैया, घटना को देखकर क्या लग रहा है आपको, क्या मंशा रही होगी आरोपी की? मौके पर जब हम आए और घटना स्थल का निरीक्षण किया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं न कहीं दोषी जो पकड़ाया है वो उस बच्ची को
ये पास लगे कुएं में डालने की फिराक में था, किंतु ये सामने लगे 2-3 घर हैं, इन सब का दरवाज़ा कुएं की तरफ है और दरवाजे के सामने कहीं ना कहीं घर वाले कोई दिख गए हों, शायद इसके चलते वो सामने जो खंडहर है वहाँ बच्ची को फेंक कर चले गया। तो ईश्वर की कृपा थी कि कम से कम उसने बच्ची को कुएं में नहीं फेंका, नहीं तो आज वो बच्ची ही हमारे सामने दिखाई नहीं देती। कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी उस आरोपी को कैमरे का भी खौफ नहीं रहा। नशा एक ऐसी चीज़ है, जब सर पे चढ़ता है तो आदमी को किसी चीज़ का खौफ रहता ही नहीं। और आप देखेंगे कि अधिकांश कांड जो होते हैं, चाहे मर्डर हो, चाहे इस टाइप के मामले हों, ये 99% नशे की हालत में ही किए जाते हैं। और मूल रूप से कहा जाए तो नशों के कारण ही आज हमारा प्रदेश ये दुनिया भर के कांड के नाम से भी पहचाना जाने लगा है, जो निश्चित तौर पर दुखद विषय है। पिछले साल इसी समय ऐसी ही गर्मियों में नवरात्रि के समय घटना घटी थी और कहीं ना कहीं ये पुनरावृत्ति है घटना की, क्या बोलेंगे आप? पुनरावृत्ति का कारण वही है, नशा। सरकारें बदल रही है किंतु नशे के मामले में अभी तक ऐसा कोई कड़ा फैसला या ऐसा कोई कड़ा कानून सरकारें नहीं बना पाई है कि लोगों के मन में या ऐसे गलत काम करने वालों के मन में, अवैध शराब या नशे की चीज़ें बेचने वालों के मन में किसी प्रकार का डर पैदा हो। वो तो छोटा मोटा मामला बनता है, जेल जाते हैं, 2, 4, 8, 15 दिन में छूट के आते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो कि बहुत बड़े कड़े कानून के बनाने की ज़रूरत है। जब तक कड़ा कानून नहीं बनेगा नशे का यह फैलता कारोबार बंद नहीं हो सकता। मैं मौजूद हूँ उतई थाना के जस्ट बाजू में और यहीं पर कल कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। सांकेतिक रूप से उन्होंने गृह मंत्री की गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकने के बाद वहां से पुतला निकाला। पहले एक पुतला निकाला गया जिसे पुलिस द्वारा छीन लिया गया, फिर दूसरा पुतला निकाला गया और पुतला दहन के लिए पहली कोशिश थी वो विफल हो चुकी थी और दूसरी कोशिश में पुतला दहन किया गया गृह मंत्री विजय शर्मा का। कांग्रेसी यहाँ से उस जगह पर दौड़ते हुए गए और वहाँ उन्होंने पुतला जलाया और इस दौरान जो है कुछ जो पुलिसकर्मी थे वो सिविल में भी थे। जैसे ही पुतले को आग लगाया गया, पुतला नाली में गिर गया। कुछ लोग उसे बुझाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिसकर्मी जो वहाँ मौजूद थे वो बुझाने का प्रयास कर रहे थे और उनके कपड़े में आग पकड़ लिया गया था। तस्वीरों और विजुअल के माध्यम से आप देखेंगे कि एक पुलिसकर्मी के कपड़े में किस प्रकार से आग पकड़ लिया है। गिरधर मंडावी आरक्षक जो है उसका हाथ 10% तक झुलस गया, वहीं दूसरा जो पुलिसकर्मी है वो भी इस घटना में झुलस गया है। थाना यहाँ है और यहाँ से ग्राम उतई में ये घटना हुई है जो महज थाने से कुछ किलोमीटर ही दूर है। आसपास के लोगों का कहना है कि ये जो घटना है कहीं ना कहीं नशे के कारण हुई है और इस इलाके में जो है नशा बहुत हावी है, जिस प्रकार से स्थानीय लोग बता रहे हैं। इस थाना अंतर्गत 52 गांव हैं और जिसमें से एक अकेला ये उतई गांव है। तो आप सोचिए कि थाने के बाजू में लगा हुए गांव में इस प्रकार खुले तौर पे आसपास नशा बिक रहा है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, तो फिर बाकी 52 गांव तो भगवान भरोसे ही नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार से ग्रामीणों ने बताया। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने कल विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, इससे पहले भी 1 साल पहले ये घटना सामने आई थी जहां मासूम से मोहनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म किया गया था और ये दूसरी घटना है। कहीं ना कहीं घटना की पुनरावृत्ति है और इसके वजह से उन्होंने कानूनी व्यवस्था को कमज़ोर बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था अब कमज़ोर पड़ चुकी है, चरमरा चुकी है, जिसका अंजाम ये होता है कि मासूम इसके शिकार बन जाते हैं। लोगों के सिर पर जब नशा चढ़ता है तो नशा इतना हावी हो जाता है कि उन्हें ना कानून का डर रहता है और ना ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का डर रहता है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है और हम इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें भूल के उस दरिंदगी को वो इंसान अंजाम देता है और ऐसा ये मामला पहला मामला नहीं है। दुर्ग में पहले भी ये घटना हो चुकी है और बहुत ही शर्म की बात है कि नशा इतना हावी हो गया और नशे का ये जो परिणाम है ये मासूमों को भुगतना पड़ रहा है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। ये सूचना थाने उतई में मिली थी कि एक बच्ची जो है बोरी में पड़ी हुई है और सूचना मिलते के साथ ही पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँची और बच्ची को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से वो जिला अस्पताल में एडमिट है। बच्ची की कंडीशन ठीक है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। इसी बात को लेके जो है ग्रामीण लोग आक्रोशित थे। अभी रात के समय में वो 9-10 बजे के लगभग जो है इकट्ठा होके 150 की संख्या में 100-150 की संख्या में उतई थाना आए थे। आरोपी को फांसी दो, अभी दो, ये उनकी मांग थी, जिनको
पुलिस के द्वारा समझाया गया और वापस अपने घर चले गए। इस मामले में देखा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाती है, कार्रवाई जल्दी मामले में पॉक्सको एक्ट जुड़ा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जाएगा। सर मामले में क्या पुष्टि हो चुकी कि बच्ची के साथ में जो है मामले में पुष्टि हो चुकी, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। सर एफआईआर सर बता रहे हैं सूचना पहले मिल गई थी, एफआईआर लेट हुआ सर। घटनास्थल पहले विजिट किया गया है और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। सर घटनास्थल में क्या क्या बरामद हुआ है सर? घटनास्थल में ऐसा नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो एविडेंस है। आरोपी का घर की तलाशी ली गई है और पर्याप्त मात्रा में हम लोग को सबूत मिले हैं। आरोपी शराब के नशे में था? आरोपी शराब के नशे में है। आरोपी कौन है सर, कहाँ पर रहता था? धनेश्वर साहू नाम का आरोपी है, 30 से 35 वर्ष का उम्र का है उसकी, और ये बंजारी पारा जो है वहीं पे उसका घर है। पीड़ित जो बच्ची है उसके घर से पास में ही उसका घर है। सर तो क्या ये आरोपी परिचित था, क्या था, कुछ जानकारी? आसपास रहते हैं तो एक दूसरे को जान पहचान हो जाती है, तो वैसे ही उनकी जान पहचान थी। सर आरोपी क्या करता था? आरोपी मजदूरी का काम करता है। ये बताया जा रहा सर आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं शराब बेचा करता था, कुछ शराब बेचना तो नहीं करता था लेकिन शराब का आदी था, पीने का आदी था। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्ची थी वहाँ आरोपी तक कैसे पहुँची, इसका कुछ अभी तक लिंक मिल पाया? दुकान में ये बच्ची जो है स्कूल से आने के बाद 11:30 बजे आने के बाद ये बच्ची चॉकलेट खरीदने गई थी दुकान में, और दुकान में ये आरोपी वहीं पे था, वहीं से उस बच्ची को अपने घर लेके गया। एक जवान लड़के का ये विभत्स है, और समाज में ऐसे राक्षस लोग भी हैं आज भी, जिनके मन में न दया है, न कोई भाव है, न कोई ममता है, न कोई प्रेम है। ऐसे लोग अमानवीय कृत्य करने वाले हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार ऐसी घटनाएं घटती है क्योंकि परिवार के बीच और मोहल्ले के आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं, तो इसमें पुलिस की व्यवस्था भी रहती है। लेकिन मैं तो ईश्वर की कृपा मानूंगा, जिस बच्ची को बोरी में भर के मुंह बांध के 12 बजे से फेंक दिया गया था वो आज जिंदा है। ईश्वर की मर्जी। जी भैया बताएंगे, आज पुतला दहन किया गया और जो आक्रोश था, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए 5 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और वो अपराधी जो है कहीं न कहीं शराब के लत में हमेशा डूबा रहता था, शराब पीने वाला इंसान था। और यहाँ तक के मोहल्ला वासियों का ये बताना है कि वो अवैध शराब भी बेचता था। कई बार शिकायत के बाद पुलिस उसको कार्रवाई नहीं किया और उसके कारण आज इतना बड़ा घटना हो गया कि 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया और उसको लगभग मार के फेंक दिया था। मान के चलिए कि बोरा में उसको भर के फेंक दिया गया था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।